गरियाबंद में नक्सली चुनाव प्रभावित न कर सके, प्रलोभन की सामग्री भी पार न हो, इसलिए ओडिशा के धर्मगढ़ एसडीओपी ने मैनपुर एसडीओपी के साथ मिलकर शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रणनीति बनाई। सीमावर्ती थाना प्रभारियों के साथ देवभोग में बैठक कर आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। सीमा पर ओडिशा राज्य में 13 मई को लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होना है। राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद संतोष पांडे के घर में बीती रात चोरी का प्रयास किया गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जवान ने चोरों को चोरी करने से रोका और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। हालांकि चोर जवान को चकमा देकर फरार हो गया। मामला कवर्धा के सिटी कोतवाली के शिवाजी नगर का है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में शासकीय जमीनों में लगातार अवैध कब्जे से अब नौबत ऐसी आ गई है कि प्रशासन वाहनों पर कार्रवाई के बाद सड़क पर ही खड़े करने पर मजबूर दिखाई दे रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बलौदाबाजार जिला प्रशासन लगातार अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई के बाद ट्रक, हाईवा और ट्रैक्टर को कोतवाली थाना के सामने सड़क पर खड़े किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ आवागमन में समस्या होना शुरू हो गई है, बल्कि यह हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बस्तर में नक्सलियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आज बीजापुर बंद का आह्वान किया। दरअसल 4 दिन पहले पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने एक पर्चा जारी किया था, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर दुकानें खुली रही, गाड़ियां चली तो इसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बस्तर के बीजापुर में पुलिस ने 3 महीने के अंदर 15 बेकसूर आदिवासियों को मारा है। बीजापुर जिले के नैमेड़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों की लगाई आईईडी की चपेट में आकर 18 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के पैर के चिथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद नक्सली उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। उन्होंने युवक को बंधक बनाकर रखा था। वहीं किसी तरह युवक के परिजन उसे 19 दिन बाद नक्सलियों के चुंगल से छुड़ा कर लाए और अस्पताल में भर्ती कराया। कोरबा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में टीवी सीरियल के एक एक्टर को कुछ लड़कों ने गटर में फेंक दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और शराब की बोतलों से हमला किया। इसका वीडियो भी बनाकर लड़कों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। रामपुर वार्ड के बेगिन दफार निवासी आशीष मिश्रा टीवी एक्टर हैं। उन्होंने कई मराठी और हिंदी सीरियल में काम किया है। आशीष का आरोप है कि हमला करने वालों में शुभम और करण नाम के लड़के शामिल थे। वारदात के बाद आरोपी लड़के फरार हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खोंगापानी के पास शुक्रवार शाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर नेशनल हाईवे के किनारे तेंदुए को देखकर लोग सहम गए। तेंदुए ने एक बछड़े को शिकार के लिए पकड़ लिया और पेड़ पर चढ़ गया। शोर मचाने पर बछड़े को छोड़कर जंगल में जाकर छिप गया। जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में नागरिक मौके पर पहुंच गए। सूचना पर वन विभाग के कर्मियों के साथ प्रशासनिक अमला एवं पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। रायपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 40.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज और कल कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। बौछारें भी पड़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान नहीं बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलते ही विष्णुदेव सरकार ने कई योजनाओं और व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए नई व्यवस्थाओं को लागू किया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है। नई आबकारी नीति के तहत जहां सरकार ने देसी दारू के सिंडिकेट को खत्म करने का फैसला लिया है, वहीं दूसरी ओर अब शराब की पौवा से लेकर बोतल तक की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एसीबी की टीम कोयला शराब घोटाले और महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों से रायपुर सेंट्रल जेल के अंदर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू की टीम आज निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी से सवाल जवाब कर रही है। बता दें, रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच पूछताछ की अनुमति दी है। बस्तर के रतंगा में सीआरपीएफ जवानों से भरी एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये सभी जवान चुनावी ड्यूटी में कोंडागांव जा रहे थे। इस हादसे में 11 जवान और ड्राइवर घायल हुए हैं। ये सभी जवान 188 बटालियन के हैं। जवानों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहंडीगुड़ा भेजा गया। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल में शनिवार सुबह नाबालिग लड़की की लाश मिली है। 17 साल की लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर आत्महत्या की है। लाश घर से 200 मीटर की दूरी पर मृत अवस्था में मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
सूरजपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे दो दंतैल हाथी शनिवार की सुबह अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के खलीबा गांव में पहुंच गए। हाथियों ने महुआ बीन रही एक महिला को उठाकर फेंक दिया, जिससे महिला का पैर टूट गया। हाथियों के संभाग मुख्यालय के नजदीक पहुंचने से हड़कंप मच गया। वन विभाग का अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नेवसा में पुलिस व वन विभाग की टीम ने एक तस्कर को सागौन लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी लक्ष्मी सूर्यवंशी बढ़ई का काम करता है। उसने जंगल से सागौन की लकड़ी काटकर घर में छिपाया था और फर्नीचर बना रहा था। पुलिस को जानकारी मिलने पर आरोपी को किया गिरफ्तार। सारंगगढ़ उप जेल के बाद अब बिलासपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार हुआ है। होली से पहले दो गुट के कैदियों ने चम्मच और छड़ के हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया। घायल कैदियों का जेल अस्पताल में इलाज कराया गया। दरअसल सेंट्रल जेल में समुदाय विशेष के अपराधियों के बीच अलग अलग गुट है, जिनके बीच वर्चस्व को लेकर पुरानी लड़ाई चल रही है। इन अपराधियों में रायपुर, कवर्धा और कोरबा के बदमाश शामिल है। इनमें बिलासपुर का गुट अलग है।